जय गुरुदेव। मेरे सतगुरु, मैं निर्गुनिया गुण नहीं जानी, एक गुनी के हाथ बिकानी। मैं न संत मत को जानता था, न गुरु का अर्थ समझता था। हर तरह से अबोध था, बस भीतर से बेचैनी थी कि परमात्मा कैसे मिलेगा। यह भी पता नहीं था कि क्या चाहता हूँ। गुरु महाराज स्वयं जब घर पर आए और पूछने लगे, वो लड़का कहाँ है। तारीख 28 जून सन 1949 की ये बात है। मैं बुलाकर लाया गया और उस दिव्य पुरुष के सन्मुख पेश किया गया तो मुझे उन्होंने अपना लिया। मुझे उन अद्भुत शरीरधारी परमात्मा का दर्शन मिलते ही लगा कि यही हमारे परम हितैषी हैं। इस प्रकार मैं निर्गुनिया गुण नहीं जानी, एक गुनी के हाथ बिकानी। समझ में आता है कि जीव की क्या सामर्थ्य है कि उस मनुष्य देहधारी परमात्मा को खोज सके। वे ही आकर जीव को अपनाते हैं। शंभू जी, विपिन बिहारी श्रीवास्तव। मैं जब से सचेत हुआ, मैं मांसाहार के खिलाफ रहा। यहाँ तक कि सन 1944 में जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, मुझे प्लूरूसी की बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि मांसाहार से आराम होगा, तो मैंने दवा खाना तक बंद कर दिया कि कहीं दवा कहकर हमें मांसाहारी कोई चीज़ न पिला दें। फिर सन 1945 में पिताजी के मांसाहार के खिलाफ भूख हड़ताल किया। उन्होंने कहा, जब मैं मांसाहार के लिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ तो तुम मेरे खाने के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो उन्हें ईशावास्योपनिषद के नचिकेता का प्रसंग सुनाकर मैं अपनी बात पर अडिग रहा तो उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। जब जरा बड़ा हुआ, बुद्धि विकसित हुई, तो सोचने लगा कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सन 1947-48 की बात है। यदि केवल संसार का काम ही करता रहा तो मरने के बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं। परमात्मा है और उसे प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो परमात्मा कहाँ है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बनारस में रहकर इंटर में पढ़ रहा था। लोगों से सुना कि बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसमें विश्वनाथ जी की मूर्ति है, दर्शन करना चाहिए। तो मैं सोचता कि ये तो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है और उनकी मूर्ति है, तो बाबा विश्वनाथ जी कौन है, उनका दर्शन कैसे मिलता है। लोग मेरे इन सवालों को सुनकर मुझे पागल कहते कि उनकी मूर्ति के दर्शन करने मात्र से सुख और शांति मिलती है। पर मैंने दर्शन किया तो मुझे कोई सुख शांति नहीं मिली। महात्मा लोगों को कहा जाता है कि वे परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं, उनसे मिलने से परमात्मा की जानकारी मिलेगी। पर ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे। एक दिन मीराबाई सिनेमा देखने में गया। सोचा कि मीराबाई जी को परमात्मा मिल चुके हैं, इसलिए देखना चाहिए। पूरी पिक्चर को देखने के बाद उनके कष्टों को देखकर मैं रोता रहा। पिक्चर देखकर आते समय सोचता रहा कि उन्होंने राजमहल का सुख त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति की। जरूर इन्होंने परमात्मा को पाया होगा जो राजमहल के सुख से बड़ा होगा। यह सब सोचते हुए मैं घर आ रहा था तो रास्ते में अच्छू भैया, मैनेजर भैया के चचेरे भाई, वे मिल गए। वे अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने जा रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहने लगे कि चलो पिक्चर देखने, तुम भी चलो। तो मैंने कहा कि मैं अभी अभी पिक्चर मीराबाई देख कर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो वही पिक्चर देख लिया जाए, तुम्हें पसंद है और हम लोगों को भी कोई भी पिक्चर देखें, फर्क नहीं पड़ता। तो लालच लगी कि मीराबाई पिक्चर फिर से देखने को मिल रही है, इसलिए उन लोगों के साथ मैं फिर पिक्चर देखने चला गया। पूरी पिक्चर को देखते समय वे लोग तरह तरह की कमेंट करते रहे जो घोर संसारी थे।
उनके कमेंट का मेरे मन पर बड़ा असर पड़ा। मैं सोचने लगा कि ठीक ही कह रहे हैं, सारा सुख छोड़कर बेकार में इतना कष्ट उठा रही हैं। पिक्चर देखकर घर आया तो मैं सोचने लगा कि ये कैसी विडंबना है। पहली बार पिक्चर देखी तो त्याग और कष्ट को प्रधान माना, और दूसरी बार वही पिक्चर देखी तो भोग और संसार के सुख को प्रधान मानने लगा। मन में बड़ी उथल पुथल रही कि ये सही है या वो सही है। रात भर नींद नहीं आई, विचारों में उलझा रहा। तब सोचा कि ऐसे नहीं। पहली बार पिक्चर देखकर लौटते समय के विचार के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क मैंने लिख डाला। फिर दूसरी बार पिक्चर देखकर आए तब के विचारों के पक्ष और विपक्ष में सब तर्क वितर्क मैंने लिखा। तब सोचने लगा कि मीराबाई जी को तो संसार का सब सुख प्राप्त था। अगर वो श्रेष्ठ होता तो क्यों उसे छोड़कर वे कष्ट और त्याग का जीवन अपनाती हैं। अवश्य त्याग और कष्ट वाला जीवन ही श्रेष्ठ है, और परमात्मा भी तभी मिलेगा। तब मैंने तय किया कि आज ये मैं निश्चय करता हूँ कि त्याग वाला जीवन ही जीऊँगा। फिर मैंने जीवन का उद्देश्य त्याग और तपस्या को ही श्रेष्ठ मानकर उसी पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। जब बीएससी में पढ़ने में इलाहाबाद गया तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के संपर्क में आया। वे झूसी में आश्रम बनाकर रहा करते थे। बहुत सी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थीं। वे कीर्तन भी करते थे। वे केवल इतना ही बोलते थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस लाइन को इस प्रकार से वे कहते थे कि लोगों को अपनी बात का उत्तर समझ में आ जाता था। उन्होंने श्री भागवत कथा भी लिखी थी और वो कई भाग में छपी थी। उन्होंने हम लोगों से कहा कि जिस प्रकार से घर घर में रामायण प्रचलित है, उसी प्रकार मेरी ये भागवत कथा भी प्रचलित हो जाए। तो मैं सोचने लगा कि इतनी त्याग तपस्या के बाद भी लोक ऐष्णा का भाव रहना ठीक नहीं। तब मैंने वहाँ जाना फिर छोड़ दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मिले। उनसे जब कहा कि महाराज, बाबा विश्वनाथ जी की मूर्ति है, उनका मंदिर है, तो वे कहाँ हैं? उनसे मिलने पर मैं कुछ पूछ सकता हूँ और वे बताएंगे? तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं ऐसा ही आदमी खोज रहा था जो बाबा विश्वनाथ जी को पाने की इच्छा रखता हो। तुम भगवान कृष्ण की पूजा करते हो तो उनकी सच्ची पूजा मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे वे तुम्हें प्राप्त हो जाएं। उनकी इन बातों से मुझे बड़ा धैर्य हुआ। फिर मैं दीक्षा लेकर पूजा करने लगा। तब समझ में आया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति ही है। पर प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रभु को प्राप्त कोई महापुरुष मिलना चाहिए। काल भगवान ने इतने सारे प्रलोभन इस संसार में रखे हैं कि उनसे बचकर परमात्मा को पाना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं है। प्रभु को पाने का मार्ग मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के मध्य से गया हुआ है, जिसे बिना जानकार के कोई पता ही नहीं पा सकता। काल के मत मतांतर, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, देवी देवता, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों के चलते अंतर का रास्ता कैसे जाना जा सकता है? सच्चा जानकार महापुरुष मिल भी जाए तो भी विश्वास नहीं होता कि अपने अंतर में प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। स्वर्ग भी है, नरक भी है, वैकुंठ लोक और सारी रचनाएं अंतर में हैं। हम जब बाहर में नहीं पाते तो कहने लगते हैं कि ये सब यहीं संसार में ही है। ऐसा भ्रम का ये देश बनाया है। और विशेष बात ये भी है कि बिना मनुष्य शरीर के वो न तो मिलेगा और न चला जा सकेगा। इसलिए देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। मनुष्य शरीर मिल भी गया तो पेट लगा दिया। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे रोग लगा दिए। फिर मार्ग मिल भी जाए तो भी उसकी कमाई न कर सके।
वह तो समर्थ सतगुरु ही इस जीव को पार लगाते हैं। उनसे जब प्रगाढ़ प्रेम हो जाए तभी वे पार लगाते हैं। मेरे खानदान के परमार्थ खोजी शानदार जीवन व्यतीत करने वाले श्री नारायण जी श्रीवास्तव वाराणसी में आर्या इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे। वे मांसाहारी थे पर भाभी जी शाकाहारी थीं। भैया के प्रभाव से बच्चे भी मांसाहारी थे। भैया को बचपन से ही शान शौकत से रहने का शौक था। वे जब पढ़ते थे तब भी पुरानी कार खरीदकर उससे स्कूल जाया करते थे। वे सच्चे महात्मा की खोज में तो रहते थे पर मांसाहार को नहीं छोड़ते थे। अंग्रेजियत के कारण तरह तरह के तर्क मांसाहार के पक्ष में देते थे। कहते थे कि परमात्मा एक व्रत के केंद्र पर स्थित है और हम लोग परिधि पर स्थित हैं, इसलिए किसी भी त्रिज्या से केंद्र पर जाया जा सकता है। तब मैं कहता कि आप बुद्धिमान हैं, मैं आपसे बहस में तो नहीं जीत सकता, पर यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मांसाहार खराब है और ये नहीं करना चाहिए। भैया का रहन सहन ऊंचे लोगों के साथ था। क्लब आदि वे जाते थे। वे नाटी इमली वाराणसी में झा साहब के बंगले में रहते थे, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर गंगानाथ झा का बंगला था। वे अपने इंश्योरेंस कंपनी के काम से जब जौनपुर आते थे तो पिताजी के पास ही ठहरते थे। उनका हमारे परिवार में बड़ा मान सम्मान था और प्यार था। उनके पिताजी के समय से ये संबंध था। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास ले आओ तो मैं तुम्हारा नाम यूपी के सबसे अच्छे कॉलेज बनारस के क्वींस कॉलेज में लिखवा दूंगा। और हुआ भी वैसा ही। मैं हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हुआ और मैनेजर भैया ने वादे के अनुसार मेरा नाम क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया और मैं प्रकारांतर में उनके यहाँ रहने भी लगा। पर भैया के यहाँ रहने पर मुझे एक कठिनाई भी पड़ी कि मैं कट्टर शाकाहारी था और उनके यहाँ भाभी और जसोदा बहन, मैनेजर भैया की विधवा बहन जो उन्हीं के यहाँ पर रहती थी, उन्हें छोड़कर सभी लोग मांसाहारी थे। जब मैं इंटरमीडिएट में उनके यहाँ रहकर पढ़ता था तो वे अक्सर अपने इंश्योरेंस के काम से जगह जगह जाया करते थे। सन 1948 के अप्रैल मई में वे कानपुर अपने दौरे पर गए हुए थे। शाम को किसी काम से वे बाजार गए थे। वहीं बाजार में परम पूज्य स्वामी जी महाराज वे भी बाजार में थे। उनका भव्य व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि घुंघराले बाल गले तक लटक रहे थे और मनमोहिनी उनका स्वरूप, माथे पर चमकती आभा बस देखते ही बनती थी। अनायास ही भैया उनकी ओर आकर्षित हो गए। बात होने लगी तो भैया से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु महाराज के बारे में बड़ी प्रशंसा की और मैनेजर भैया से उनके दर्शन करने को कहा। मैनेजर भैया खोजी तो थे ही, बराबर सच्चे महात्मा की खोज में रहते थे, इसलिए भैया बड़े प्रभावित हुए और उनके साथ दादा गुरु महाराज के पास गए, जो डॉक्टर संकटा प्रसाद के यहाँ ठहरे हुए थे और सत्संग भी करते थे। भैया दादा गुरुजी को देखते ही बड़े प्रभावित हुए और 2 दिन सत्संग सुनने के बाद उनसे नामदान लेने की इच्छा व्यक्त की। दादा गुरु महाराज ने कहा कि मांसाहार बिल्कुल त्यागना पड़ेगा और मैं अकेले नामदान नहीं देता हूँ, सपत्नी का हो तब मैं नामदान दे दूंगा। भैया को नामदान प्राप्त करने की तड़प उठ चुकी थी। वे तुरंत कानपुर से वाराणसी लौटे और बच्चों को मेरे सुपुर्द किया और भाभी जी को लिवाकर फौरन कानपुर वापस चले गए। वहाँ कानपुर में दादा गुरु महाराज ने उन्हें और भाभी जी को नामदान दे दिया। दादा गुरु महाराज ने अन्य लोगों से बताया कि ये मेरा अंतिम शिष्य है। भैया लौट कर आए तो बड़े खुश थे, बहुत खुश हुए। अब उन्होंने अपने चाचा और अपने चचेरे भाई से साफ कह दिया कि अब यहाँ मांसाहार कभी नहीं बनेगा। जिसे मेरे साथ रहना हो रहे,
या न रहना हो तो चला जाए। धीरे धीरे वहाँ से लोग दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ फिर चले गए। मैं इंटर क्लास पढ़कर सन 1948 की मई में वाराणसी से चला आया और बीएससी पढ़ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया। सन 1948 में भैया दादा गुरु महाराज को अपने पास बुलाने की इच्छा व्यक्त किए। इस निमित्त दादा गुरु महाराज के लिए नया पलंग, गद्दा, रजाई सब तैयार कराने लगे। तभी दिसंबर 1948 में एक दिन अपने स्वामी जी महाराज का तार मिला कि दादा गुरु महाराज की तबीयत ज़्यादा खराब है, दर्शन के लिए तुरंत चले आए। भैया जाने को तुरंत तैयार हुए। अलीगढ़ के लिए रिजर्वेशन कराया, लेकिन अनेक बाधाएं आई, सबको निपटाया। तब तक ट्रेन के समय 1 घंटे पहले तेज बुखार हो गया, पर भैया उस हालत में भी गए। आधे रास्ते जाते जाते तबीयत ठीक हो गई। अलीगढ़ से तहसील इगलास के गांव चिरोली जब भैया पहुंचे तो पता चला कि दादा गुरुजी महाराज निज धाम सिधार गए और सब काम खत्म हो गया। जानकर बड़ा दुख हुआ। अपने स्वामी जी महाराज तो बड़े दुख विहल थे। गुरु के बिछोह का कष्ट बहुत भयानक होता है। भैया ने उनसे बहुत कहा कि आप अब हमारे यहाँ चलिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज पहले तो कुछ नहीं कहे, पर बाद में फिर कहे कि आप चलिए, यहाँ परिवार को व्यवस्थित करके मैं आ जाऊँगा। यह सब जब हुआ तो मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी पढ़ने चला गया था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज लगभग फरवरी सन 1949 में वाराणसी आ गए। वहाँ मेरे बारे में अक्सर परम पूज्य स्वामी जी महाराज से चर्चा होती थी कि शंभू कट्टर शाकाहारी है और बड़ा सिद्धांत का पक्का है, अपने विचार का भी बड़ा ही दृढ़ है। भैया, भाभी, बच्चे और यशोदा बहन सभी प्राय ऐसी चर्चा करते तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते कि वो लड़का कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जून सन 1949 में हमारे परिवार में चचेरे भाई श्री लालजी सहाय, उनकी शादी पड़ी। मैनेजर भैया भी अक्सर अपने काम से भी, शादी के प्रबंध से भी जौनपुर आते रहते थे। घनिष्ठता तो परिवार से पहले से ही थी। जब आते तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में भी चर्चा होती। भैया ने पिताजी से कहा कि अगर बारात में मांसाहार न हो तो मैं अपने गुरु भाई स्वामी जी महाराज को बारात में ले चलना चाहता हूँ। भैया की बात कौन टालता। लालजी भैया, उनके ससुर को बुलाकर निश्चित कर दिया गया कि शादी में मांसाहार नहीं बनेगा। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि शादी में शुद्ध शाकाहार रहेगा। एक महापुरुष मेरे यहाँ आएंगे, उनका मुझे दर्शन होगा, और इसकी और प्रसन्नता थी कि मेरा रहन सहन उत्तम है और जिसे वे महापुरुष अच्छा समझते हैं, और इसी कारण से वे हमें देखना चाहते हैं। आखिर वो दिन 28 जून सन 1949 आ ही गया। मैनेजर भैया परम पूज्य स्वामी जी महाराज को लेकर जौनपुर आ गए। बगल के मकान के सामने एक नीम का पेड़ था जो अब नहीं है। उसी के नीचे चारपाई पर सब लोग बैठे थे। मुझे खोजा जाने लगा। मैं शादी के सब कामों में पूरे मनोयोग से लगा था। उस समय मैं बाजार गया हुआ था। आते ही मुझे सूचना मिली कि स्वामी जी महाराज आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। मैं उसी समय सब काम करते हुए भी स्वामी जी महाराज के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था। दौड़कर मैं दर्शनों के लिए गया। उस दिव्य रूप का दर्शन, वो घुंघराले कंधों तक लहराते बाल, छोटी गाढ़े काले रंग की दाढ़ी और चमकता भाल, बड़ा ही मनमोहक रूप। दिव्य नेत्रों से ऐसी किरणें निकली कि उस रूप को देखते ही उन्होंने मुझे अपना बना लिया था। वो स्वरूप बड़ा ही आकर्षक था और मैं एक टक देखता ही रह गया।
वहाँ से अब हटने का मन ही नहीं करता था, परंतु कर्तव्य ने मजबूर किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी आदेश दिया कि जाओ, काम करो, समय निकाल कर पास में आ जाया करो। दूसरे दिन 29 जून 49 सवेरे बारात सुल्तानपुर के लिए बस से रवाना हुई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और भैया भी साथ में थे। ये था मेरा परम पूज्य स्वामी जी महाराज का प्रथम दर्शन, उस दिव्य महापुरुष का दर्शन। बारात में सब लोग अपने अपने ढंग से रह रहे थे, पर मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा में लगा रहता था। वे अपने अमृत वचनों को सुनाते और मैं उनके अमृत वचनों को ध्यान से सुनता रहता। वे अक्सर किनारे बैठाकर अंदरूनी रचनाओं का वर्णन बताया करते थे, जो बड़े ही लुभावने लगते। पास से हटने का मन ही नहीं करता था। दूसरे दिन बड़हार था, तब बारात 3 दिन रहा करती थी। शाम 4 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज सड़क पर टहलते हुए मुझे एक और लिवा ले गए। रास्ते में एक कुत्ता दिखाई पड़ा। बताने लगे कि यह भी पहले के जन्म में आदमी था, पर अब कर्मों के बिगड़ने से आज ये कुत्ता हो गया है। अब इसे यह अधिकार नहीं है कि ये अपना काम बना सके। ये तो भोग योनि है। भोग योनि में नए कर्म नहीं बनते, पिछले कर्मों का भोग भोगाया जाता है। इसी प्रकार फिर आगे बढ़े तो एक मुर्दा जा रहा था, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहने लगे कि देखो, तुम तो नहीं समझ सकोगे कि मरने के बाद ये कहाँ गया, पर मैं साफ देख रहा हूँ। साधना करके सभी मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, तुम भी देखने योग्य हो जाओगे। बारात में दूसरे दिन लोग माने नहीं, मांस पका, इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कुछ भी नहीं खाया। तीसरे दिन बारात लौटी तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज उसी दिन शाम को बनारस लौट गए। वहाँ जसोदा बहन थी, उनसे कहा कि बीबी जी फौरन कुछ खाने को दो। 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन्हें बीबी जी इसलिए कहते थे क्योंकि भाभी जी उन्हें बीबी कहती थी। कहे कि वहाँ मांस पका था, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं खाया। उस समय मैं इलाहाबाद में बीएससी में पढ़ता था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किसी समय सत्संग करते हुए ये बताया था कि दादा गुरुजी स्वामी जी महाराज से सत्संग वगैरह आगे करने के संबंध में बताते थे, तो कहता था कि महाराज ये सब कैसे होगा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दादा गुरुजी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक लड़के को पकड़ लेना, फिर सब हो जाएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मिले तो उनसे तरह तरह के प्रश्न में करता था। विज्ञान का विद्यार्थी था तो तर्क करने का स्वभाव बन गया था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मैंने कहा कि महाराज, लोग कहते हैं कि काशी में विश्वनाथ बाबा का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ जी की मूर्ति है, मूर्ति का दर्शन करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये मंदिर बाबा विश्वनाथ जी का है, मूर्ति विश्वनाथ जी की है, पर बाबा विश्वनाथ जी कहाँ है? मैं तो उनके दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे उनसे बात भी हो सके और जो पूछना चाहूँ पूछ भी सकूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मेरे इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसा ही आदमी चाहता हूँ जो बाबा विश्वनाथ जी से मिलना चाहता हो। मैं वही रास्ता बताता हूँ जिससे बाबा विश्वनाथ जी मिल जाएं और उनसे बातचीत भी हो सके। मैंने कहा कि लेकिन महाराज, ऐसा रास्ता मैं नहीं चाहता हूँ कि पूजा करता रहूँ और कहा जाए कि मरने के बाद मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद का मिलना मैं ठीक नहीं मानता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, मरने के बाद नहीं जीते जी मिलता है, पर साधना ठीक से तो करनी ही पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो बताता हूँ उसका विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब मान लो कि एक आदमी ने बम्बई देखा है, वो वहाँ रहता है, पर तुमने तो बम्बई देखा ही नहीं, कैसे जानोगे कि वो सही कह रहा है या गलत? तो थोड़ा थोड़ा
अर्थात अंशतः विश्वास करके साधना करनी पड़ेगी। जैसे बम्बई में देखा हुआ व्यक्ति कहता है कि घर से चलो तो गली मिलेगी, गली से चलकर आगे सड़क मिलेगी और फिर सड़क पर रिक्शा मिलेगा, रिक्शे पर बैठकर चलोगे तो रेलवे स्टेशन मिलेगा, वहाँ से टिकट लेकर ट्रेन की प्रतीक्षा करोगे, ट्रेन आएगी तो उस पर बैठ जाओगे, तब बम्बई पहुँच जाओगे। तो इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि बम्बई जाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। गली मिलेगी तो विश्वास हो जाएगा कि इतना तो सही बताया है। फिर गली से चलकर जब सड़क मिलेगी तो फिर ये विश्वास हो जाएगा कि सड़क वाली बात भी ठीक बताया है। तब सड़क पर जब रिक्शा मिल जाएगा तो ये भी विश्वास सही होगा। रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो वो भी विश्वास सही होगा। इस प्रकार अंशतः विश्वास करके साधना करते चलोगे तो विश्वास बढ़ता जाएगा और एक दिन बम्बई पहुंच जाओगे। इसी प्रकार बताए तरीके से विश्वास कर करके साधना करते चलने पर उस प्रभु सच्चे परमात्मा की अर्थात बाबा विश्वनाथ जी की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, जिससे बात भी कर सकोगे और वो बात भी करेंगे। प्रथम दर्शन के बाद जो गुरु दर्शन की भूख लगी कि शांति ही न मिले, हर दम इच्छा हो कि कब दर्शन मिल जाए, मगर पारिवारिक बंधन इतने थे कि अपने मन से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास चला जाना सरल नहीं था। इस बीच जसोदा बहन स्वामी जी महाराज से नामदान मांगती तो स्वामी जी महाराज टाल देते। करते करते उन्हें एक एक नाम का भेद दिया और भजन ध्यान और सुमिरन की विधि बता दिए। जय गुरुदेव।